हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैं लेके आ चुका हूँ एक न्यू धमाकेदार वीडियो। गाइस, इस वीडियो में मैं वही वीडियो जो मैंने कुछ टाइम पहले बनाई थी, 2-3 महीने पहले, शायद 2 महीने पहले, जब मैं स्टार्टिंग में जब गांव आया था, मेरी आंख में दिक्कत हो गई तो तब मैं गांव में आया था। जब स्टार्टिंग में मैंने वीडियो बनाई थी, तब मैंने तुम लोगों को एक चीज दिखाई थी कि अभी मक्का कितनी बड़ी है। और आज उस मक्के वही खेत दिखाना चाहूंगा जिस खेत को मैंने तुम्हें उस टाइम दिखाया था। देखो, उस टाइम वो खेत था हरा भरा और आज ये सूखा पड़ा है। यानी कि क्यों, उसकी भी वजह भी बताऊंगा। क्योंकि जो भी फसल थी वो पक चुकी थी, मक्का थी वो पक चुकी थी। भाई इसको, जिसका भी खेत है, उसने भाई इसको, इसकी कटिंग वगैरह जो भी करवा के उसको फिर एटा की मंडी में जाके सेल कर दिया, बेच दिया। भाई तो यही किसान लाइफ है। क्योंकि अगर 2 से 3 महीने मेहनत करने के बाद उनने जितनी भी मेहनत की, भाई किसान लाइफ में कोई ये नहीं सोचे कि कम मेहनत है। भाई किसान लाइफ में इतनी ज्यादा मेहनत है कि उसका, भाई जो बोलते हैं ना सिटी वाले कि कुछ मेहनत नहीं है, तो ज्यादा नहीं। अभी 10-15 दिन बाद मेरे साथ ओनली 10 दिन काम कर ले, ओनली 10 दिन, मैं उसकी जो कंपनी उनको तनख्वाह देती है ना, उससे डबल तनख्वाह दिलवाऊंगा। ओनली 10 दिन काम कर ले, बस इतना बता देंगे कि कंपनियों में आराम है या फिर खेती, किसान लाइफ में आराम है। तो भाई मैं यही कहना चाहूंगा कि किसान लाइफ में कुछ भी आराम नहीं है। किसान, तुम लोग समझते हो कि किसान लाइफ में बहुत सुकून है, ये है वो है। भाई कुछ भी सुकून नहीं है। जब मेहनत पड़ती है ना, तो किसान भटक जाता है कि उसे करना क्या चाहिए। उसके पास जमीन इतनी हो जाती है कि वो अकेला पड़ जाता है कभी कभार, तो उसको ये नहीं पता लगता वो करे क्या। क्योंकि भाई यार उसको समझ में नहीं आता कि वो इस खेत को संभाले या दूसरे खेत को संभाले या इसे संभाले। उसको कुछ समझ में नहीं आता। सही बात तो ये है। क्योंकि अभी मेरे पास भी, भाई मैं भी, मेरे भाई साहब अभी आए गाँव, तो वो भी चले जाएंगे। रह गया मैं और मेरे पापा और मेरा छोटा भाई, तो हम 3 लोग रह गए। 3 लोग यानी कि 6 से 7 बीघा, मतलब अभी मेरे जितनी भी खेती है उस हिसाब से हम लोग धान गाड़ेंगे। तो धान गाड़ने में अगर हम खुद गाड़ेंगे तो हमें लग जाएंगे, अगर 6 बीघा है तो 6 बीघा में कम से कम 8-9 दिन, 9 दिन पक्के हैं। क्योंकि हम लोगों को उतना गाड़ना नहीं आता है। अगर यही हम कुछ अपने साथी लेकर के, मतलब पैसे देकर के अगर उनसे कटवाएंगे, तो वही खेती 2 से 3 दिन में बढ़ जाएगी। क्यों, उसकी भी वजह बताऊंगा। क्योंकि वो लोग अपना पूरा ग्रुप लेके जाएंगे और जल्दी से जल्दी गाड़ देंगे, और हम लोग क्या करेंगे, उस चीज को करेंगे धीमे धीमे, लेकिन थोड़ी ज्यादा टाइम में उसे अच्छे से करेंगे। वो लोग भी भाई, मेहनत तो सभी अपने अच्छे से ही करते हैं, क्योंकि भाई कोई खराब नहीं करना चाहता, वो भी तो किसान है। क्योंकि यार किसान लाइफ कभी अच्छी होती ही नहीं है, मुझे पता है। मैंने भाई 1 साल से ही तो नोएडा पहुंचा हूँ। उससे पहले तो मैं नोएडा नहीं था ना, मैं गाँव में ही था ना। तो गाँव में यार, अभी कितने रो रहे हैं देख रहे हो, क्या बनाऊं बनाऊं मैं, क्या बनाऊं। मैंने सोचा यहाँ पे एकदम सुख शांति है, बिल्कुल कोई शोर शराबा नहीं है, लेकिन ये आ गया। तो किसी ने सही बोला भाई, तुम कामयाबी पर पहुंचने वाले होगे तब हमेशा कुत्ते इन्हीं की तरह भौंकेंगे। जैसे ये भौंक रहे हैं ना, वैसे ही भौंकेंगे। तो वही इन चीजों पे इग्नोर मारना चाहिए। क्योंकि लोग सिर्फ बोल सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते, तुम्हारा सपोर्ट नहीं कर सकते, तुम्हारा साथ नहीं दे सकते, वो ओनली कह सकते हैं। तो भाई यही काम है। हम तो भाई किसान लाइफ एकदम मस्त जी रहे हैं। जब तक गांव में है तब तक गांव में कार्य करेंगे, गांव में काम करवाएंगे माँ बाप के साथ। बाकी शहर पहुंचने के बाद भाई, ये तो है नहीं है कि गांव में ही हमेशा पड़े रहे। तो भाई बाहर भी जाके थोड़ा कमाना पड़ता है। क्योंकि यार अकेला पिता क्या क्या काम करेगा। वो खेती संभाले या फिर घर संभाले, क्या क्या संभाले। हम्म? वही चीज मैं कह रहा हूँ भाई, क्या क्या संभाले। तो वही चीज यार मैं बोल रहा हूँ कि यार एक पिता क्या क्या संभालेगा। भाई खेती संभाले या फैमिली संभाले या घर संभाले। और भाई हमारी तो एक दुकान भी है, तो यार वो क्या क्या संभालेंगे। अभी कुछ टाइम बाद अगर दीदी की शादी कर दी तो भाई वो अपने घर चली जाएंगे, उनके बाद फिर कौन संभालने वाला होगा, कोई नहीं।
हमारे माता पिता, मैं ये नहीं बोल रहा भाई, हमारे माता माता पिता ना उतने पढ़े लिखे नहीं है जितने बाकी अदर्स लोग, मैंने काफी सारे लोग देखे हैं, मेरे ताऊ वगैरह सारे लोग पढ़े लिखे हैं, बट मेरे माता माँ बाप नहीं पढ़े लिखे हैं। क्योंकि उस टाइम मजबूरियां कुछ इतनी थी, गरीबी इतनी थी कि भाई उस टाइम क्या बताऊं मैं, मतलब मेरे मम्मी पापा मेरे को पुराना टाइम, मेरा जो पास्ट टाइम था ना, वो अगर वो मुझे बता दिया ना, मुझे भाई मेरी आंख में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि यार उन लोगों ने सिर्फ हम हमारे लिए, हमारे दो भाइयों के लिए और हमारी एक बहन के लिए यार इतने कष्ट झेले हैं ना, मैं कुछ बता नहीं सकता यार। और यार मैंने अपनी आंखों से देखा यार, हमारे लिए हमारे माँ बाप ने हमारे लिए इतने कष्ट झेले हैं कि मैं कुछ क्या बोलूं यार। उनके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है यार, भगवान के लिए कोई शब्द होते हैं क्या? यार किसी ने सच कहा है कि भगवान की बराबरी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। हमारे माँ बाप वो भगवान है जिन्होंने हमें जन्म दिया, फिर हमें पाला पोसा और बड़ा किया, इस लायक खड़ा कर दिया। लेकिन कभी कभी ऐसा वक्त आता है ना कि वो लोग काम करते हैं और हम चुप बैठ जाते हैं, चुप बैठे रहते हैं, उनकी मतलब उनके साथ काम हाथ बटाना भी नहीं समझते। कभी कभार मैं भी ऐसा करता हूँ, लेकिन जब वो चीज रियलाइज होती है ना, तो भाई साहब मैं उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में पड़ता हूँ, लेकिन उस टाइम समझ में आती है, लेकिन बाद में फिर वही हाल हो जाता है। तो वही चीज कर रहा हूँ यार, कभी किसान लाइफ में कोई नॉर्मल किसान लाइफ नहीं होती है यार। वो लोग खेती में काम करेंगे, फिर घर जाके भैंसों वगैरह का ये सब देखना होता है, फिर उनको घर के बारे में सोचना होता है, भाई आज खाने में क्या बनना चाहिए, तो उसके लिए फिर सब्जियां वगैरह और जो भी होता है वो देखना पड़ता है कि हाँ ये लाना चाहिए। फिर उसके बाद अभी दुकान वगैरह जो भी है मेरी, उसे देखो भाई, उस पे बैठो यार। मैं क्या करूं, मैं खुद मजबूर हूँ। अगर मैं नहीं चाहता कर्जा, मैं लेना नहीं चाहता, क्योंकि यार कर्जा अगर मैं ले लूंगा ना तो फिर ज्यादा दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि किसी का कर्जा लेना भाई चुकाना तो पड़ेगा ना, चाहे किसी से भी लो, चुकाना पड़ेगा। तो यार अब मैं इससे ज्यादा आगे और कुछ नहीं बोल सकता। सो गाइस मैं वीडियो को करता हूँ यही एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखे, और भाई मेरी वीडियो को जितना चाहो उतना शेयर कर दो, क्योंकि भाई मेरी इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर, और भाई बेल आइकन को प्रेस कर दिया करो, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक कर लिया करो। सो गाइस बाय बाय, लव यू एंड